हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है फिर आपके अपने चैनल सर मंजेश कुमार यादव पे। आइए आज हम करेंगे VVI 95 जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रखती है। अब 2 दिन मात्र बचा है आप लोगों की तैयारी के लिए। आज 12 हो गया, 5 दिनों से बचा हुआ है। 17 को एग्जाम होगा, लेकिन देखिए उसमें 95 आने की 80% चांस रहती है। जो हम लिखा रहे हैं, पहला क्वेश्चन बोर्ड पे कहिएगा सर नहीं लिखे, आप सबके पास बुक होगा जो 10वां में पढ़ते हैं, हम पढ़ के सुना देते हैं। 9.1 का दूसरा आती क्वेश्चन जो है आंधी आने वाला, सबके पास होगा। उस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में भी पूछा गया, उससे पहले भी पूछा गया है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम करा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मतलब सर जी सबसे पहले तो देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले एक पेड़ होना चाहिए तब ना आंधी आएगा टूट जाएगा। मान लीजिए एक पेड़ है, क्या है ये पेड़ है इतना बड़ा। आंधी आने से क्या करा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है मीन्स देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए यह भाग आज गाछे टूटेगा, मान लीजिए यहाँ से टूट जाता है, तो टूटा हुआ भाग मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा। इधर तो मुड़ेगा तो धरतीय दिशा की ना, या इधर मुड़े या इधर मुड़े, धरतीय दिशा न किधर मुड़ेगा। अब करा मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जो टूट रहा है वो जमीन को छूने लगता है। जमीन को छू दिया, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसके साथ 30 डिग्री के कोण बनाएगा, तो सर जी यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए और यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बनाता है। तब पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु मतलब जड़, यहाँ से पेड़ के पाद बिंदु मतलब जड़, यहाँ से पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी, जहां पेड़ का शिखर, जहां पेड़ का शिखर मतलब पेड़ का शिखर यह है ना टूट के ही आया है। पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जमीन को यह ना छू रहा है, जमीन को छूता है 8 मीटर है। अर्थात पाद बिंदु से जहां पेड़ के जमीन शिखर जमीन को छूता है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कहते हैं 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करा? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तब पेड़ की ऊंचाई, मेरा पेड़ कहाँ से, पेड़ तो इतना बड़ा था, पेड़ तो पेड़ की पूरी संपूर्ण ऊंचाई तो ये ना होगा, यहाँ से यहाँ तक पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई। अब देखिए इसका नामकरण कर दीजिए A B C D। क्या कर दीजिए? A B C D। पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा? पेड़ माना, या मान लीजिए ना, माना कि पेड़ की ऊंचाई, क्या ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? ऊंचाई AC है। क्या है? AC है। पेड़ की ऊंचाई है ना पूरा AC है। अब देखिए सर जी इसमें कॉन्सेप्ट है, सर जी ई पार्ट बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यही पेड़ टूट के ने, पेड़ का शिखर टूट के जमीन को छुआ है, तो ई पार्ट बराबर नहीं होगा। ई पार्ट बराबर। यहाँ पे गिवन हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे AB बराबर कथी BD। क्या होगा? AD बराबर BD होगा। कहाँ से? कॉन्सेप्ट से, क्योंकि यही टूट के इसको छू रहा है। अब आगे चलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ये नहीं हो लिखते तो यो बात बराबर था, नहीं लिखेंगे सर जी गलती रहा, नहीं लिखो तुम्हारा मन है, खाली जानना जिसको हटा के ही लिख सकते हैं। अब सर जी क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। AC निकालना है तो AB। अब देखिए सर जी प्रश्नानुसार, सर जी इस त्रिभुज में, पहले त्रिभुज में चलिए, कौन में? आई त्रिभुज में। त्रिभुज कहाँ बन रहा है पहले जिसमें चल रहा है उसमें देखिए BCD में। किसमें? BCD में। BCD में सर जी हो देखियो तो यहाँ ई निकाले एते दूर पहले चाहिए तब ना, इहो निकालबे तब ना ई, लेकिन पहले एते दूर में देखियो तो एकर रिलेशन कौन दे है? एकर रिलेशन टेन थीटा, कौन थीटा दे है? टेन थीटा लगा दिए। अच्छा लगा दियो तो सर जी टेन थीटा बराबर की होय छे? टेन थीटा बराबर होय छे लंब। की होय छे? टेन थीटा बराबर होय छे लंब बटे आधार। की होय छे? लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और नहीं याद रहे तो एगो सूत्र याद कर लियो, ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल आ सोना चांदी तोल। एस मतलब भेल साइन थीटा, ई भेल कॉस थीटा, ई भेल टेन थीटा। की भेल? टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर देखियो यहाँ पढ़ने रहिए लंब बटे कर, पर P मतलब लंब, H मतलब कर,
cos थीटा आधार बटे कर्ण पढ़ लिए रहे, tan थीटा लंब बटे आधार पढ़ लिए रहे आ एकरे उल्टा कह देबे tan के उल्टा होय छै cot, sec को cos के उल्टा होय छै sec आ sin के उल्टा होय छै cosec। तो cosec थीटा बराबर की बढ़बे h/p, लेकिन sin थीटा बराबर p/। तो tan थीटा बराबर होय छै लंब, ए दोनों में लंब कते छै, लंब भले कते थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा BC बटे CD, क्या हो जाएगा CD। अब सर जी tan थीटा के वैल्यू कते tan 60 डिग्री दे दीजिएगा, tan 60 दे दीजिएगा और tan 60 के बराबर BC के मान कते है, BC तो हमको ज्ञात करना है, BC बटे CD का वैल्यू कते 8 नहीं रख सकते हैं 8। tan 60 का वैल्यू कितने होता है सर जी, tan 60 का वैल्यू होता है √3, कितना होता है √3 बट्टा BC बट्टा 8। सर जी मान नहीं पता है तो जाइए मेरे चैनल पे जाइएगा, अपने हाथ वाला ये सब फिगर दे लेगा, उस पे जाइएगा, उस वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, सब मान निकालना सीख जाइएगा। उससे पहले ये वाला ट्रिक वाला ये भी दिया हुआ है, इसमें पूरे प्रूफ क्या हुआ है, sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा क्यों होता है, सब प्रूफ क्या हो। तो आप देखिए नहीं कुछ है सर जी यहाँ पे एक, आप कौन भी गुना कर दीजिए, तो इसीलिए BC बराबर कितने हो जाएगा 8√3, कितने हो जाएगा 8√3 होगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अरे सर जी यहाँ पे गलती क्या की है सो समझे, सर जी थीटा यहाँ 30 डिग्री है ना, अभी गलती हो जाता ना, थीटा बराबर कितने डिग्री है 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू जो होता है सर जी, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, कितने होता है 1/√3। अब देखिए फिर कौन में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा √3 BC बराबर 8। सर जी कौन में गुना, कोई रास्ते नहीं बच रहा है, इसीलिए BC बराबर कितने हो जाएगा 8/√3, समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। फिर लिखिएगा पुनः सर जी पुनः इसी त्रिभुज में चलना है ना, पुनः कौन में, पुनः त्रिभुज BCDA में, फिर पुनः लगा दीजिए। अब सर जी बुद्धि लगाएंगे, क्या लगाएंगे बुद्धि। अब सर जी इतने दूर तो हमको निकल गया, अब इतने दूर निकालना है, इतने दूर में त्रिभुज नहीं बन रहा है, लेकिन ये है ना टूट के ही बना है, तो ई बराबर ई है, तो ये त्रिभुज में फिर लगा दीजिए ना, एक्कर रिलेशन कौन देगा, एक्कर रिलेशन के देता है, या सर जी एक्कर रिलेशन के देता है, cos थीटा आधार बटे कर्ण, sin थीटा लंब बटे कर्ण, नहीं सर जी नहीं भेल, cos थीटा लगा दिया आधार बटे कर्ण, तो लगा दो cos थीटा बराबर क्या हो छै, या देखो ना आधार बटे कर्ण, तो आधार के वैल्यू कते आधार CD आ बटे कर्ण कथी आधार बटे कर्ण BD, कथी BD। cos थीटा के जगह पर कते देखो cos 30 डिग्री आ बराबर CD के वैल्यू कते है सर जी, CD कते है 8 आ बटे कथी बटे सर जी BD के हटा के हम कुछ लिखे चाहे छी, यो सर जी BD के हटा के यहाँ लिख सके छे AC, क्या कि AB बराबरे है BD, क्योंकि यही टूट के इस पे गिरा था, तो BD को हटा के क्या लिख देंगे AB, क्या लिखेंगे AB, आ लिखियो देवे पोस्ट में चूंकि कथी चूंकि AB बराबरे BD, मास्टर खुश भ जते। अब सर जी cos 30 के मान कते होय छै sin 60 के बराबर, तो √3/2, cos 30 के मान √3/2 बराबर सर जी 8/AB कतो सान लिए समझ लिए ना, ई बराबर ई, तो सर जी एकर बराबर एकर मान हटा के रख दलिए। अब कौन में गुना कर दियो तो कते भ जात √3AB बराबर 8 दूना 16, या सर जी वही सट्टा में है उधर जात बट्टा में, तो AB बराबर कते है AB बराबर 16/√3, कते भ जात √3 16/√3, इसीलिए एकरा तो रख देबे, एकरो इसीलिए रख लिए समीकरण फर्स्ट आ नहीं हो मानबे तब। फिर लिखबे पुनः, की लिखबे पुनः या अतः, अब की लिखबे अतः, एना लिखो पड़ते यहाँ तक, अतः पेड़ की ऊंचाई कथी, पेड़ की ऊंचाई AB, पेड़ की ऊंचाई AB, पेड़ की ऊंचाई कते है चला AC, पेड़ की ऊंचाई पूरे पेड़ की ऊंचाई देखियो ना, पूरे पेड़ कते छै, पेड़ की ऊंचाई AC, कहाँ लिख लिए रहे AC चले, AC बराबर कुछ लिख सके सर जी हो, AC पूरे AC छै, तो लिख सके छै AB प्लस BC। मान लियो यहाँ से सर जी एते दूर के लंबाई छै 100 रुपया, पूरे लंबाई कते है 100, आ 100 में एतो से काट के एते दूर के 40 रख देवे, तो एते दूर के कते बचते 60 नहीं बचते, 60 40 एकरे नहीं लिख सके, 60 प्लस 40 100, अर्थात AC बराबर लिख सके छे AB प्लस BC, कथी AB प्लस BC। अब सर जी AB के वैल्यू कते निकाल लिए ना, देखो तो AB के वैल्यू निकाल लिए 16/√3, कते निकाल लिए 16/√3, चिन्ह कथी के प्लस BC के मान कते 8/√3,
√3 8/, अब √3 कैल्शियम कते है सर जी √3 है √3। अब √3 में √3 से भाग देबै, अगर था एलसीएम सेम चीज निकल गए तो 16 + 8 नहीं कह देबै, √3 में √3 से भाग देबै 1 1 से 16 गुना 16 इहो में भाग देबै तो 8 भए गेल। अब सर जी 16 8 कते होइ छै 24/√3। सर जी बट्टा में रूट नहीं रहे छै तो गुना कऽ दिया ना √3 आ बटे √3 जकरा कहै छियै परमयकरण, की कहै छियै परमयकरण। बराबरे सर जी की है तो बराबर लिख सकै छियै। अभी कते भए गेल 24√3 आ बटे √3 गुने √3 3 होइ छै, कते होइ छै √3 गुने √3 3 नहीं होइ छै आ 3 3 3 8 24 बराबर कते भए गेल 8√3 मीटर आंसर। पेड़ की ऊंचाई कते ले 8√3। सर जी √3 गुने √3 3 किया होइ छै देखो तो √3 आ गुने √3 गुना में सिखाल गेलै त सब रूट पर बड़का रूट आ 3 गुने 3 लिखबै आ सर जी रूट में दूगो पर एगो बाहर नहीं निकले छै 3 यह हेते रहे तो कते भए गेलै 8√3 मीटर। कोई दिक्कत तो पेड़ के ऊंचाई एना बना के एबो 5 नंबर मिल जेते। अब अगला क्वेश्चन में लेके चले 4 5 नंबरी में, दिक्कत नहीं करियो कहीं समझे में दिक्कत है। आइए अब अगला क्वेश्चन है करा जिसको हम पढ़ के सुना देते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरा पर एक अर्धगोला खोलकर निकाले गए। तो देखिए लकड़ी है सर जी, मान लीजिए लकड़ी की एक ठोस बेलन है तो बेलन ऐसा होता है, बेलन है। अब मान लीजिए इसमें क्या कर रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोला खोद कर निकाले गए। मतलब प्रत्येक सिरा पर एतो से अर्धगोला खोद के एतो अर्धगोला से खोद के की कयल गेल छै निकाल लेल छै। निकाले हुए वस्तु बनाई गई है, क्या हुआ वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई, यदि बेलन की क्या है ऊंचाई, क्या है बेलन की मान लीजिए ऊंचाई, ऊंचाई कते दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कते है 12, बेलन की ऊंचाई कितना दिया हो 12 मीटर है ना सेंटीमीटर में, चलिए सब कुछ सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या इसका क्या है रेडियस कितना है, रेडियस दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, कितने है 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर है। तब वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मीन्स इसका कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सबसे पहले समझिए एक ठोस बेलनाकार लकड़ी है जिसमें से प्रत्येक सिरा, तो सिरा क्या हो एगो दूगो दोनों सिरा में से क्या क्या अर्धगोला खोद के निकाल गया है, क्या निकाला गया अर्धगोला खोद के निकाल लिया गया है। और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या आधार की त्रिज्या कितना है 4.2 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या सर जी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। अब प्लस सर जी अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का देखिए पहले से, सबसे पहले गोला, क्या गोला का होता है, गेला लिखा गया गोला लिखेगा गोला, गोला का होता है 4πr², क्या होता है 4πr²। अब अर्धगोला, अर्धगोला मतलब आधा गोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्धगोला के संपूर्ण कह देगा तो कथी संपूर्ण कह देगा 3πr², वहां भी है पूछ लेता है डायरेक्ट 3πr², इसको हम भी कह देते हैं, इस पे खूब पूछता है, इसको पूछ लेता है। तो अर्धगोला अब इसमें खोद के निकाला गया तो सर जी इसको जोड़ देंगे तब ने संपूर्ण निकलेगा, इसको पूरा को जोड़ देंगे तब ने खोद के निकाल लेल गेल छै, कहते निकाले लेते निकालल छै मतलब हम कुछ जोड़बै तब ने जोड़ दिखते। तो सबसे पहले देखियो सर जी एमे आर एच बराबर कते देला की गिवन है, एच बराबर है 12 सेंटीमीटर, सर जी आर बराबर दिले है 4.2 सेंटीमीटर। अब की हमरा कहे छै अर्धगोला के खिलौना का तब की कहे छै तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कहता है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वस्तु अर्थात कथी बेलन, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे भी बेलन का वक्र, गलती बात है लिखना, वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। अब प्लस सर जी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब प्लस दूगो अर्धगोला, क्या दूगो अर्धगोला काट के एक अर्धगोला यो अर्धगोला यो अर्धगोला जोड़ दीजिएगा तो प्लस 2 गुने लिख सकते हैं। दूगो अर्धगोला या तो 2 गुने अर्धगोला, दूगो अर्धगोला ना एगो प्लस एगो तो दूगो लिखिएगा, तो अर्थात 2 गुने करने लीजिए। दूगो अर्धगोला कथी अर्धगोला गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सर जी हो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 गुने अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखियो की होय छे सर जी 2 पाई आर स्क्वायर। अब सर जी इस दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है, कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर देखिए इधर है और 2 पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर में से वो कॉमन आइए जाएगा ना 2 पाई आर, इधर से क्या बच गया एच प्लस इधर से कते हो जाए 2 एगो आर स्क्वायर में दूगो आर नहीं है तो एगो तो 2 आर। अब सर जी इसका मान दीजिए 2, जब तक तेरे को छत्रमिति में नहीं बोले तब पाई का मान कते लेना है 22/7, 2 गुने 22/7 गुने आर, आर कते छा 4.2, 4.2 इंटू एच, एच का मान कते है देखिए एच कते है 12, 12 प्लस 2 गुने 4.2, कोई दिक्कत। अब सर जी देखियो 7 छक्के 42 0.6 कते 0.6 हो गया 2 गुने 22 गुने 0.6 इंटू 12, ये देखिए 12 प्लस 2 चौके 8 पॉइंट 2 दूना 4 8.4 कते हो जाएगा 8.4.2 गुने 2 कते 8.4 ना हो जाएगा। अब सर जी इसको लिख सकते हैं 44 गुने यहाँ से दशमलव उड़ा दीजिए तो 6 बटे कते हो जाएगा 10 गुना 12 8 कते 20.4 बटे बट्टा में कुछ नहीं, यहाँ से भी दशमलव उड़ा दीजिए सर जी, उड़ा दीजिएगा बट्टा में 10। अब सर जी इसको गुना कीजिएगा 44 गुने 6 गुने 204 बट्टा में 100 कते बट्टा में 100। अब इस सब के गुना कीजिएगा तो कते आएगा 538, देखिए गुना करके कितना आएगा, गुना आप लोग करते रहिएगा, हम आंसर मिला देते हैं। आंसर 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 कहा गया चला 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 एक गुना करके आएगा, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, आपको लोग का आएगा 5 3 8 5 6 इतने आएगा गुना करके। अब बट्टा में है 00 और 00 इसी को यहाँ 2 अंक जाते 0 होते दशमलव तो आगे क्या दे देंगे 538.56 कथी था क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा आंसर। समझने में किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। अब इतना ही रखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है अगला क्वेश्चन लाएंगे ही लाएंगे, इसमें कहीं शक नहीं है, ये 5 नंबरी में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में ले चलते हैं जो कि 5 नंबर का VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए करा पानी पीने वाला गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार के, शंकु के छिन्नक के आकार जैसे टोपी बाल्टी उल्टी नहीं होता है ऐसा होता है, शंकु के छिन्नक के आकार के है, तो मान लीजिए पानी पीने वाला गिलास ऐसा होगा, छिन्नक मतलब क्या कटा हुआ, कहिएगा सर जी गिलास पारे हैं की पार दिए, मान लीजिए वो गिलास है, अब जैसन बने उससे हमको कोई मतलब नहीं। पानी पीने वाला गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक का आकार का, शंकु के छिन्नक के आकार के हो गया 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, कितने है इसकी देखिए ई त्रिज्या हो गया, ई त्रिज्या हो जाएगा, इसके लिए ई भी वृत्त है तो इसका भी त्रिज्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। अब इसमें करा 45 सेंटीमीटर ऊंचा कितना है 45 सेंटीमीटर, दे दीजिए 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, किस सेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम देख 2015 एक का पूछा हुआ बढ़िया क्वेश्चन है। पानी पीने वाला गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचा वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का, किसका है शंकु के छिन्नक के आकार का, यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या, यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो 28 और 7 कहने से कुछ अर्थ निकलता है, 28 बड़का के होगा 7 छोटका के होगा, तो ई कते हो गया 28 सेंटीमीटर और ई क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो गिलास की धारिता, धारिता के मतलब होता है आयतन, क्या होता है आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन सर जी क्या होता है, अब देखिए छिन्नक का आयतन क्या होता है
ग्लास की धारिता बोले या छिन्नक, छिन्नक का आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यही ना होता है, आप लोग भी पढ़े होंगे। अब देखिए इनका निकालना है, तो सर जी इसमें हमको सब कुछ दे लिया, निकालना कहाँ कुछ है, सब कुछ दे धक धक्या निकाल देंगे। देखिए इसमें की पता है सर जी, वो छटका बड़का आर देखियो तो बड़का आर कहते हैं 28 है, छटका आर कहते हैं 7 है, एच कहते हैं 45, इतना तक है, सब सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में। अब हमको क्या मांग रहा है, गिलास की धारिता, और गिलास की धारिता के मतलब होता है आयतन या छिन्नक की धारिता, दोनों में से जिसका लगा सकते हैं, तो ये होता है, तो लिख सकते हैं बराबर, सर जी बराबर दियो तो क्या हो जाएगा बराबर। अब सर जी यहाँ पे इसको यहाँ पे भी हम बना सकते थे, यहीं पे देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन और बना देंगे साथ ही साथ। अब देखिए गलास ये लिख देते, गलास, गलास या छिन्नक, गलास की धारिता, धारिता का मतलब आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छटका आर स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छटका आर। अब देखिए 1/3 पाई के मान नहीं देगा तब 22/7, एच के मान कहते हैं 45, बड़का आर स्क्वायर के मान कहते हैं 28 के स्क्वायर है, कहते हैं 28 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7। सर जी सब कहाँ सान लिए, सब तो मान दिले, छिन्नक के आयतन से लगे लिए। अब देखियो तो कतो कटत 3 15 45 कट जेते, तो ई कते लिखबे 22 × 15/7, 22 × 15/7। अब सर जी इधर एक कोष्ट में चलियो, 28 के स्क्वायर जाने छिए, 28 के स्क्वायर कते होय छे, आ नहीं जाने छे तो 28 के स्क्वायर निकालिए। स्क्वायर निकाले के ट्रिक होय छे सर जी, 8 के स्क्वायर देखने 64, 2 के देखने 0 4, एक अंक छोड़ के 8 9 16 दूना 32, 2 3 32 भए गेल, 4 6 2 8 आ 4 3 784 कते होय छे 28 के स्क्वायर 784, गुना क्या कहां पर निकाल के देख ले, 784 प्लस 7 के स्क्वायर कते छे 49 आ प्लस 28 सते कते 156, 8 सते 56 के 6 हाथ में आ 5 आ 7 दूना 14 5 19 196 कते 196। अब सर जी ये सब के जोड़ियो तो 22 × 15/7 आ ये सब के जोड़ जाड़ के लिखियो ना, ये सब के जोड़बे कते है देखियो, जोड़ के गुना हेते ये सब के लिख के 6 9 15 आ 15 4 19 के 9 हाथ में 19 के 9 हाथ में 1, अब 9 1 10 10 4 14 आ 14 8 कते 22, 22 के 2, 22 के 14 8 20 14 6 20 2, 22 के 2 हाथ में 2, 1 आ 2 3 आ 3 7 10 1029। सर जी 1029 कहीं ना कहीं 7 से कट जाएगा, काटिए तो 7 एकम 7, यो काटिए 7 एकम 7 कते बचा 3, 7 3 पर 2 32, 7 चौके 28, 28 4 4 पर 9 कते 49, 7 7 49 बराबर कते आया सर जी, यहाँ पे आ गया 22 × 15 × 147। ऐसा के गुना कीजिएगा तो आएगा 48 510 आ कथिए धारिता, धारिता मतलब आयतन सेंटीमीटर क्यूब आंसर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं चट लेके, अब 5 नंबर ये टाइप का है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें समझने में किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा, सब गुना कीजिएगा अपने आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज पढ़े के सुनाएंगे, कह रहा है एक शंकु की आधार की त्रिज्या क्या है, शंकु, तो शंकु कैसन होता है, ऐसा होता है, क्या होता है शंकु। देखिए शंकु की आधार की त्रिज्या, अर्थात शंकु बोला है तो शंकु का आधार क्या होता है वृत्ताकार, शंकु की आधार की त्रिज्या 5 है, क्या है आधार की त्रिज्या ये कहते हैं 5 सेंटीमीटर है। शंकु की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, ऊंचाई क्या यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, हर बहुत भिविया। तो क्या मांग लिया, देखिए आर बराबर कहते हो गया सर जी 5 सेंटीमीटर, एच बराबर कहते हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। सर जी एल नहीं पता है तो शंकु के लिए एल बराबर निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए नहीं कुछ तो 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाला भुजाकर्ण अर्थात ये निकालना है सर जी, तो लिखेंगे शंकु, सिखाया गया होगा शंकु के लिए एल बराबर, शंकु के लिए एल बराबर लिखाया गया रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखाया गया था ना। ये कहाँ से आता है इसका प्रूफ बताइएगा, क्योंकि सर जी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा इसको क्या बोलते हैं तिरछी एल बोलते हैं,
सर जी वो एल बोलते हैं, तो एल कर्ण स्क्वायर, इधर कर्ण हो गया 90 नेगेटिव कर्ण, तो एल स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मतलब कि एच, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। और सर जी इधर से एल उड़ाएंगे तो उधर वर्गमूल नहीं चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसीलिए शंकु के लिए एल बराबर क्या आ जाता है, इतना आ जाता है। अब एच के मान कहते हैं 12 है सर जी, 12 के स्क्वायर प्लस कहते 5 के स्क्वायर, लगता है 13 आएगा, हमको तो त्रिपलेट से लगता है ये। 12 के स्क्वायर 144 और 5 के स्क्वायर 25, जोड़ दीजिएगा कहते आ जाएगा 169, 169 के वर्गमूल कहते होता है 13, कहते होता है 13 सेंटीमीटर। ये क्या निकला, एल निकला, क्या निकला, एल, इधर देख लीजिएगा, ये निकला एल। अब शंकु के लिए एल कर लिया गया, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लिखेंगे पुनः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई के मान कितने होता है 22/7, आर के मान कितने निकला है, आर 5 दिया हुआ 5 इंटू एल, एल के मान कितने है, एल 13 है, 13 दीजिए सर जी, गुना कीजिए 22 गुने 5 गुने 13 बटा 7। अब सर जी सबके गुना करके जते आएगा अपन भाग उग दे के बना लीजिएगा ना, क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा अपना 22 पंचे 110, कहते हो गया 110 गुने 13 बटे 7 बराबर हम लिख सकते हैं इसको, 13 को 11 से गुना कर देंगे तो 143 हो जाएगा, 13 11 हाथ 143 है, 13 11 हाथ 33 होता है। जैसे देखिए 13 गुने 11 से ट्रिको है, 11 से किसी भी संख्या गुने दें तो इसको चीर दीजिए, 3 इधर 1 इधर कर दीजिए, ये दोनों के बीच वाला के जोड़ 3 1 4 143, एगो 0 143 बटे 7। अब भाग देने का बारी आएगा, भाग अपन दे लीजिएगा, नहीं तो इसे भी छोड़ दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, देखिए क्या करा है। अगला क्वेश्चन करा है, एक बेलन के आधार की परिधि कितना, एक बेलन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई, अर्थात देखिए एगो बेलन है, क्या है, एक बेलन है, मान लीजिए एगो बेलन है, आधार की परिधि, बेलन है, बेलन ऐसे नहीं पोलियार ने मरा दीजिए, एगो बेलन है, एगो बेलन हो गया। अब आधार की परिधि, आधार देखिए तो बेलन का आधार किस आकार का, वृत्त के आकार, किस आकार के, वृत्त के आकार के, आधार की परिधि अर्थात वृत्त की परिधि, परिधि एक कहते दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर, कहते दिया 100, और ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ, ऊंचाई जो है इसका 5 है, तो आधार बेलन की आधार की परिधि दिया हुआ है, बेलन की आधार की परिधि, या मिटा ले, कहीं मिटा देते हैं तो बढ़िया लगेगा ना, 1 मिनट रुक जाइए, मिटा लेते हैं तो कहीं चिकन चक्कन लगेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, एक बेलन की आधार की परिधि, अर्थात बेलन ऐसा होता है सर जी, बेलन, अब बेलन की आधार देखिए तो आधार किस आकार का लग रहा है, आपको लग रहा होगा वृत्त के आकार, किसके आकार के, वृत्त के आकार के, खिचड़ी हो गया नहीं रे, एगो वृत्त पार दीजिए, ऐसे कर दीजिए, चलिए कहीं अच्छा से पार देते हैं, क्या हो गया, बेलन के मान लीजिए आधार की परिधि, आधार बेलन का आधार देखिए किस आकार का होता है, वृत्त के आकार के, किसका होता है, वृत्त के आकार के, इसका परिधि दिया हुआ, अर्थात वृत्त की परिधि दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, वृत्त की परिधि, नहीं जानते तो सीख लीजिए, बेलन की आधार जो होता है वृत्त के आकार का होता है, किसके आकार का होता है, तो आधार की परिधि दिया है 132 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कहते दिया हुआ है, h बराबर h करा, एक बेलन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, बेलन का आयतन, बेलन का वॉल्यूम ज्ञात करना वाट। अब देखिए इसमें सर जी बेलन की आधार की परिधि, बेलन का आयतन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप कहिएगा सर जी इसमें त्रिज्या निकालिए, बुर्बक वाला काम हो जाएगा, हम ट्रिक सिखा देते हैं, लिखिएगा पुनः प्रश्नानुसार, क्या लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेलन का, क्या लिखिएगा, बेलन का आयतन, क्या आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सर जी पाई के पाई आर स्क्वायर के मान कुछ देल है, नहीं सर जी आधार के परिधि देल छे, वृत्त आधार के परिधि देल छे, तो सर जी पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात एच ते पता है, आर नहीं पता है, आर नहीं पता है तो की करबे, आर निकालो ना पड़ते, हाँ निकाल लिया, तब बेलन की आधार के परिधि, परिधि बराबर की होय छे, वृत्त अर्थात वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 132, कते
32। 2 गुने 22/7 इंटू आर बराबरी 132। आयो सर जी काटते 22 सत्ते 132 हो जाए, 22 सत्ते 54, देखो तो 44। एकरा से कथी से काट देबो, मान ले 2 से काट ली, 2 से काट दिली तो पहले 2 से काट ले कते 2 छके 12, 2 छके 12 कट ले ना सर जी। 22 तिया 66, 22 तिया 66 कते बचल आर बटे 7 बराबर 3, इसीलिए आर बराबर कते कोना कोनी गुना 7 तिया 21। अब सर जी हम लगा दियो पाई के मान 22/7 इंटू आर के मान कते 21 गुने 21 गुने 5, आज के मान कते ले 25, कते ले 25। सर जी 7 तिया 21 कट गेल, ई कते भ गेल 22 गुने 21 तिया 63 आ गुने 25। अब सर जी एकरा गुना करियो, नहीं गुना करबे ना त की करबे, देखियो देखियो एकरा की करबे, एकरा गुना के सर जी एकरा गुना करबे, एकरा गुना करे के ट्रिक देख लियो कते आसान हेते। 22 22 के 2 गुने 11 लिख सके सर जी, आ एकरा लिख सके 63 कते 63 आ गुने 25। सर जी 11 से गुना करे में सबके हल्का हो छै, तो 25 दुना कते भ गेले 50, 25 दुना 50 के 63 से गुना कर लिया, पहले 50 के 63 से गुना करबे तो सर जी 0 तो रख लिया, 0 अलगे रख लिया, 63 के 5 से गुना करो तब 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 6 पंचे 30 1 31 कते भेल 3150। 3150 के 11 से गुना करो, कते करबे 11 से गुना, 0 इधर है देखियो, 0 में 5 जोड़बे 5, ई जोड़बे 5 1 6, ई जोड़बे 3 1 4 आ ई है 3, कते भे जेते 34,650 कते हैत 34,650 सेंटीमीटर कथी चाहे तन क्यूब। सर जी अगर ऐसे अंतर है तो गुना क्या के अपन निकाल ले जते आंसर ओतबे हेते। अगर अच्छा लागल है तो वीडियो लंबा भ रहल छे, अगर अच्छा लागत तो चैनल के की करबे लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर के नहीं भूलब, की करब नहीं भूलबे। सर जी इसका आंसर इतना ही आया 34,650, हम आंसर भी मिला लिए, इतना ही आ रहा है। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कीजिए, वैसे तो बहुत बच्चा हमको पता है क्या कर रहे हैं, मतलब 42 गो बच्चा जो है इसमें 100 में 42 बच्चा अनसब्सक्राइब पे ही देखते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं, देख के चल जाइए, लेकिन एग्जाम दे के आइएगा, जब टकराएगा ना तो अब कर दीजिएगा अनसब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं। रखिए आज के लिए इतना ही।